पुर्तगाल के अंदर में जब भी आप किसी भी प्रोसेस में अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करते हो और आपको नोटिफिकेशंस 10 डेज़ का दिया जाता है कि आप मिसिंग डॉक्यूमेंट्स विद इन 10 डेज़ सबमिट करें, तो आपके पास में ये राइट बनता है कि आप आर्टिकल 128 के तहत रिक्वेस्ट कर सकते हैं अपने मिसिंग डॉक्यूमेंट को सबमिट करने के लिए। आप एक्सटेंशन की रिक्वेस्ट कर सकते हैं जो कि आपको अथॉरिटी की ओर से आर्टिकल 87 के तहत ग्रांट की जाती है, और आपके पास में मैक्सिमम ड्यूरेशन ऑफ टाइम होता है 186 डेज जो कि आपको एक्सटेंशन ग्रांट की जा सकती है। और आप अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंगली नंबर ऑफ डेज की एक्सटेंशन की रिक्वेस्ट कर सकते हैं, 90 डेज, 160 डेज। तो ड्यूरिंग दिस प्रोसेस जब भी अगर आपने रिक्वेस्ट की है तो उस समय में आपके केस को किसी भी तरह का रिजेक्शंस का वे नहीं बनता कि आपके केस को वो रिजेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि आपने ऑफिशियली अथॉरिटी को रिक्वेस्ट की हुई है। जो एक्सटेंशन लेने का वे है, जो रूट है, वो कैसे ले सकते हैं? आप अथॉरिटी को बाया रिटन लेटर के तहत एक्सटेंशन ले सकते हैं या फिर बाया ईमेल, और अथॉरिटी आपको रिटन ऑब्लाइज होती है, रिटन ऑब्लिगेशन बनती है अथॉरिटी की, आपको वो रिटन में लिख के स्टैंप लगा के ग्रांट करेंगे। जैसे कि ये आप देख सकते हैं कि जो हमने मिसिंग डॉक्यूमेंट की एक रिक्वेस्ट की थी आर्टिकल 128 के तहत हमारे क्लाइंट्स को जो रिक्वेस्ट ग्रांट की गई है, वो आने वाले 90 दिन के अंदर अगर अपने डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं करता तो हम इसको और एक्सटेंड कर सकते हैं इस एक्सटेंशन को, और इस दौरान आपके केस के ऊपर में किसी भी तरह का रिजेक्शंस का डर या खतरा नहीं होगा। इवन आप अगर अपॉइंटमेंट पे किसी रीज़न से प्रेजेंट नहीं हो सकते तो आप तो भी आइमा को बाया ईमेल, बाया रिटन लेटर, बाया कॉल रिक्वेस्ट कर सकते हैं आर्टिकल 128 के तहत कि आपको वो डॉक्यूमेंट पूरा करने के लिए अगर अपनी होम कंट्री से या रेजिडेंस कंट्री से समय लग रहा है तो आपके पास में एक सफिशिएंट टाइम होगा। ड्यूरिंग दिस टाइम आपकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट नहीं किया जाता, जबकि इन जनरल 10 डेज़ का अथॉरिटी की ओर से टाइम दिया जाता है। अगर आप रिक्वेस्ट को एक्सटेंड नहीं करवाते तो आपकी एप्लीकेशन के रिजेक्ट होने के जो हायर चांसेस बन जाते हैं।